अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 ओपन करें। तो आईटीए के साथ सेम आईटीए में बड़ा है हाँ ये आईटीए के साथ काफ़ी ज़्यादा एसेट लाइबिलिटी ये आप लोगों ने पढ़ा हो तो नहीं है ना ऑलरेडी? उनके साथ तो ये नहीं पढ़ा था ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। अच्छा ये कुछ बुक में ना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 10 मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लास्ट चैप्टर है, और दूसरा वो प्रैक्टिकली बेस्ड है, इस वजह से स्टूडेंट उसको इतना प्रेफर नहीं करते। तो आई कैप इस वजह से उसको ज़्यादा प्रेफर करता है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ऐसे ही जो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 5 है आईटी वाला और बिजनेस फाइनेंस वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एचआर वाला चैप्टर नंबर 8, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये एक तो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है, अकाउंटिंग से रेलिवेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रेलिवेंट है। आप लोगों का एक सब्जेक्ट है आगे CFAP का BFT बिजनेस फाइनेंशियल CM, ठीक है। ये मोस्ट कंटेंट वहीं से लिया गया, वो प्रैक्टिकली बेस्ड है, ये थ्योरेटिकल है, इस वजह से सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आपने ज़्यादा प्रेफर करना है और इसको करने का एक चीज़ है कि जो मैं आपको रोज़ पढ़ाऊँ वो आप नोट डाउन कर लें बुक्स पे या नोटबुक्स पे, और उसके बाद उसको और बुक को लाजमी रीड करें। क्योंकि अभी मैंने जो पेपर देखे हैं उनसे ही मैंने कुछ स्टूडेंट्स से मैं मिला था, तो उन्होंने यही कहा कि बुक की रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। मैं भी उनको यही कह के भेजा था। अब जिसने करके गया था उसके लिए बेनिफिट था, और जो नहीं करके गया था सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेके गया था। मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूँ, मैं आप लोगों को बुक की अपने सामने रीडिंग तो करा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि आप लोग जब अपने हॉस्टल्स में या बाद में अपनी स्टडी करें, जो आपका प्रॉपर टाइम होता है इस बुक को रीड करने का, वो अगर आप लोग नहीं देंगे तो उसमें फिर ना मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँगा और फिर आई कैप भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो जो रीडिंग करेगा लाजमी स्टडी टेक्स्ट को लाजमी रीड करें, और जो चीज़ ना समझ आए सिर्फ रीड करना नहीं होता, पर्पज़ होता है रीड करके उसको समझना भी, जो कुछ लिखा हुआ है वो आप लोगों को पता भी चले क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे समझा के तो आप लोगों को उसके बाद टाइम देता हूँ कि आप लोग उसको रीड कर लें, ठीक है। समझ आ गई है? क्लियर? ठीक है। अब ये चैप्टर का नाम बताएं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, इस चैप्टर में बेसिकली 4 चीज़ें डिस्कस होंगी। ये आ रहा है? जी सर। सबसे पहली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये चारों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सेपरेटली बेस्ड हो, इंडिविजुअल हो। पहली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरी सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, तीसरी सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और जो लास्ट है वो है लास्ट जो टॉपिक है छोटा सा है, डेट और इक्विटी का डिफरेंस है। वो डेट और इक्विटी का डिफरेंस आपको चैप्टर पढ़ते हुए ही समझ आ जाएगा, लेकिन उसको एंड पे एक बार फिर देख लेंगे, ठीक है। डेट, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, कि डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सबसे पहले ये बताएं मुझे फाइनेंस क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये 4 चीज़ें आपने पढ़ ली हैं इस चैप्टर में, ठीक है, समझ आ? अच्छा, सबसे पहले आप इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है सबसे पहले? सर जो regarding money and involvement in something अच्छा, that has like रेलिवेंट टू मनी, कोई भी चीज़ ऐसे ही। अच्छा, और आप क्या कह रहे थे? यही बताने यही बता रहे हो? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी चीज़ जो पैसे से रेलिवेंट हो उसको हम फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसका बिजनेस में क्या काम है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वही जो ये पैसों की लेन देन जो होती है उनकी रिकॉर्ड अपने पास रखती है। the process of managing the
anything related to finance management. The process of managing anything related to money. मैनेजिंग, ठीक है। मैनेजिंग कैसे होती है? मैनेजमेंट ऑफ मनी, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी। ठीक है, ऐसे ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ मनी, अब मैनेजमेंट ऑफ मनी कैसे होगी? पैसे की मैनेजमेंट कैसे होगी? सर जब Proper कोई इन्वेस्टमेंट strategies. करे तो हम्म, उनको Proper. अब जैसे सैलरी देना वगैरह हो गया। अच्छा, वो एक्सपेंस है। अच्छा अच्छा, जो सैलरी देना है वो काम है एचआर का, ठीक है। सैलरी एचआर देगा डिपार्टमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स जो एक चैप्टर नंबर 8 है तो सर उसमें ये पढ़ेंगे तो एचआर उसमें की काम मैनेजमेंट, करेगा ना, मतलब ठीक जैसे है। अब कोई Proper इक्विपमेंट चाहिए। strategies के थ्रू इसको प्लान करना। अच्छा, अब सैलरीज तो देगा एचआर, लेकिन एचआर के पास सैलरी देने के पैसे कहाँ से आएंगे? तो Financial department. ठीक है। अब ये बात कौन डिसाइड करेगा कि हमने कहाँ से वो पैसे देने, प्रॉफिट से देने, और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? लॉस प्रॉफिट। एक तो प्रॉफिट हो गया, आपने पूरा साल काम किया, आपके पास पैसे आ गए, प्रॉफिट सर, आया। loan- And dividend. वो एक वे है आपके पास। Yes, sir. डिविडेंड तो आपने शेयर होल्डर्स को देना है, वो बात की बात है। कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? सर एक लोन से भी आ सकता सर वो लोन से आ process सकता है, को ठीक है। है अपने शेयर बेच के भी। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहला लोन, लोन, उसके बाद शेयर बेचना। शेयर इशू, ये कह रहे हैं। जी सर। Yes, sir. प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। अब एचआर डिपार्टमेंट के पास सैलरी देने के पैसे कहाँ से आएंगे? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से। अब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सोचेगा कि आया हमने लोन जो लिया हुआ है, ये लोन हमने लेना है अपनी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, या हमने शेयर्स इशू करने हैं, या हमने जो लास्ट ईयर प्रॉफिट आया है हमने उसमें से पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रिजर्व में रखी जाती है, ये आप लोगों को पता है? जी सर। Yes, sir. Half amount. हाफ नहीं, एक स्पेसिफिक परसेंटेज कंपनी की सर, चाहे सर मैनेजमेंट। मतलब अच्छा, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, लेकिन उसको अप्रूव कौन करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अच्छा, वापस आते हैं यहीं पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? Management. मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। कंपनी के पास लेट्स सपोज ठीक है एडिशनल है, यहाँ तक समझ 1 लाख रुपया कंपनी के पास एडिशनल है। एडिशनल पड़ा हुआ है, ठीक है। एडिशनल कैसे कि उसका इस टाइम कंपनी के सामने कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो कंपनी को इस टाइम ज़रूरत हो, ठीक है। अब इस 1 लाख को कंपनी क्या करेगी? सर इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट ही करेगी, Yes, sir. ठीक है। इन्वेस्ट ही कर सकती है, ठीक है। इन्वेस्ट करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहले में जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 90,000, ठीक है। और उसमें जो लेट्स सपोज 5 साल का वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। और जो रिटर्न आएगा वो एनुअल होगा, ठीक है। एनुअल रिटर्न आपको आएगा 25,000, ठीक है। ठीक है। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वो जिसमें आपकी जो कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट की वो आएगी 1 लाख, ठीक है। उसकी जो लाइफ होगी वो होगी 3 इयर्स, ठीक है। और उसमें जो रिटर्न आएगा एनुअल वो आएगा 40,000। इनमें से अब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का क्या काम है? कंपनी के सामने 2 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं मार्केट में इस टाइम, ठीक है। पहले की इतनी कॉस्ट है, इतना रिटर्न है, दूसरे की इतनी कॉस्ट है, इतना रिटर्न है, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का इसमें से डिसाइड करना कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब वो कंपनी खुद चेक करेगी कॉस्ट कितनी आएगी, उसका रिटर्न कितना आएगा, दूसरे वाले की कॉस्ट कितनी आएगी, रिटर्न कितना आएगा, सर तो ठीक है। टाइम भी डिपेंड उसके कर बाद सकते हैं ना। उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि हमने आया प्रोजेक्ट नंबर 1 में इन्वेस्ट करना है या प्रोजेक्ट नंबर 2 में। अब यहाँ पे आपको कौन सा लगता है किस में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? सर अगर टाइम के लिहाज से देखें तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में, अच्छा, और और प्रॉफिट के लिहाज से देखें तो उसमें 1 में।
टाइम के लिहाज से, अब टाइम के लिहाज से भी और प्रॉफिट के लिहाज से भी नंबर 2 ही बेहतर है। वो कैसे? तो इसमें 5,000 का फर्क आएगा ना। यहाँ पे 5,000 ज़्यादा है। जी सर। ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पैसा आपका जो था वो कितने टाइम बाद वापस आ जाएगा? कंप्लीट 1 लाख 3 साल बाद। 3 साल बाद। प्रॉफिट भी कितने साल बाद वापस आ तीन जाएगा? साल। 3 साल बाद। जब आपके पास 3 साल बाद वो सारा पैसा वापस आ जाएगा तो वो दोबारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं? जी सर। अच्छा, और वो 3 साल बाद जो पैसा आएगा वो आप दोबारा इन्वेस्ट करके 2 सालों के लिए उससे और प्रॉफिट ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे ये काम हो सकता है। यहाँ पे आपके पैसे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हैं? 5 साल। 5 साल के लिए। यहाँ पे आपको एडिशनल 2 साल मिल जाएंगे। जी सर। ठीक है, यहाँ पे टाइम के लिहाज से भी और पैसों के लिहाज से भी कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है? नंबर 2। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ जैसे आप लोगों ने अभी देखा है कि सिर्फ और सिर्फ हमने पहली चीज़ देख लिया कि इसमें हमें 5,000 ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको अप्रूव करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है? नंबर 2। क्लियर है? और यही काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली है कि ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ योर मनी। क्लियर है? ऑप्टिमल का मतलब क्या मतलब होता है? ऑप्टिमल का मैक्सिमम, जहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम आउटपुट है। ठीक है, आपने अपनी जो पैसे है जो आपके पास है उसकी ऐसे मैनेजमेंट करनी है कि आपके पास मैक्सिमम आउटकम आए। क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? टाइम क्या हुआ है? 40। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट आता है आप लोगों को? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस का है, वो अभी तक नहीं पढ़ा। बैलेंस शीट अभी तक नहीं पढ़ी है? नहीं सर। अच्छा, बैलेंस शीट पढ़ी नहीं है? नहीं, वो तो SPL है। वो तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात है, वो अभी तक नहीं पढ़ी ना। वो नहीं की। नहीं पढ़ी? ना सर। कौन पढ़ा रहा है? सर एचआर ने पढ़ा? जी सर। अच्छा, पढ़ाएंगे आप। सर मे भी आज या 1-2 दिन में पढ़ लेंगे क्योंकि उसके नज़दीक है। अच्छा, चलें इसका फॉर्मेट देख लें। सबसे पहले होते हैं नॉन करंट एसेट्स का। पता है क्या होता है? जी सर, वो तो पता है। पता है? जी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। ये पता है डेफिनेशंस? जी, करंट जी, एसेट, सर। नॉन करंट जी, एसेट्स, सर। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। जी सर। इक्विटी। जी सर। बस ठीक है, आगे ये चीज़ें चलिए। सबसे पहले ये नॉन करंट एसेट्स आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं करंट एसेट्स, फिर आ गई इक्विटी या कैपिटल। ये भी पता है क्या होता है? जी सर। फिर आती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा जितना आपके आईटीबी से रेलिवेंट है। बाकी आप लोग ने इसकी डिस्क्रिप्शन या जो कुछ हुआ वो आप आईटीए में पढ़ लेंगे। इसकी करेक्ट फॉर्मेटिंग भी आप लोग आईटीए में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जितना थोड़ा सा रेलिवेंट होगा मैं उतना आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, जितना आईटीबी में इसका काम है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, सबसे पहले पैसों के कितने आप लोगों ने मुझे तरीके बताए? बिजनेस लोन, शेयर इशू, प्रॉफिट। प्रॉफिट को छोड़ देंगे। प्रॉफिट जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अपने ऑपरेशंस में वहीं से आता है। इन्वेस्टमेंट ठीक है, कंपनी के अपने प्रॉफिट, कंपनी के अपने जो ऑपरेशंस होते हैं वहाँ आप लोग पूरा साल रन करते हैं, फिर आप लोग के पास आते हैं पैसे। ठीक है, अब ऑपरेशंस रन करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? सर कैपिटल, कैपिटल और तो बैंक लोन। लोन। ऑपरेशंस रन कर, प्रॉफिट ऑपरेशन रन करने से पहले नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर है?
तो फाइनेंस के जो सोर्सेज हैं उनमें आप लोगों ने इसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। पहला कौन सा है? कैपिटल, कैपिटल लोन। लोन, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? सर जो ओनर अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओनर अपने पैसे, लेट्स सपोज कंपनी को किसी साल पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। कंपनी को ज़रूरत पड़ गई है 1 लाख की, ठीक है, अपने ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, ठीक है, ज़रूरत पड़ सकती है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला कैपिटल या इक्विटी, ठीक है। कैपिटल और इक्विटी, जो आपने कैपिटल पढ़ा है उसको इक्विटी कहते हैं, ठीक है। जो पैसा आता है कैपिटल से, कैपिटल शेयर होल्डर का जो पैसा आता है उसको क्या कहते हैं? इक्विटी। इक्विटी कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी? उसके पास 2 ऑप्शन है, पहला कौन सा है? कैपिटल, दूसरा क्या है? लोन। अब दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो बातें आपको नहीं समझ आ रही वो भी आप पूछ लें, कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे आप लोगों को फिर क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। जी सर। क्लियर? अच्छा, कंपनी को 1 लाख की जरूरत पड़ेगी, अब कंपनी क्या करेगी? पहले इक्विटी वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है। जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि हम लोग शेयर्स इशू करके पैसे ले सकते हैं, ठीक है। कंपनी ने शेयर इशू किए और हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट में शेयर होल्डर मौजूद हैं जो शेयर परचेज कर लेंगे, इस कंपनी की गुडविल अच्छी है, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर्स इशू तो हो जाते हैं लेकिन कोई परचेज नहीं करता, ठीक है। वो तो बेचना चाह रही है लेकिन कोई परचेज नहीं करता, क्यों? मे वो कंपनी लॉसेस में चल रही हो, मे भी उसकी गुडविल अच्छी ना हो, ठीक। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो हमने पढ़ा था, इससे जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था एथिक्स वाला। अगर कोई बिजनेस अनएथिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो लोग उसके शेयर भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लोग उसके शेयर्स भी परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। पढ़ा था। अच्छा, कंपनी के शेयर्स हैं 1 लाख रुपए है उनको चाहिए, लेट्स सपोज जो वैल्यू पर शेयर है, वैल्यू पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर की जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है वो 10 रुपये है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये। 10 रुपये का। कंपनी को 1 लाख शेयर्स के लिए कितने शेयर्स बेचने होंगे? 10,000। ऐसा ही है, जी सर। एक शेयर 10 रुपये का, 10,000 शेयर बेचेगा तो 1 लाख रुपये आ जाएगा। आप जी सर। समझ सर लेकिन फिर वो शेयर होल्डर्स भी तो फिर इतने ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, अभी ITV की चल रही है। हाँ, शेयर होल्डर्स भी तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो एक शेयर लेगा, एक बंदा शेयर लेगा ना सारे। नहीं हो जाए फिर लेट्स सपोज 10 बंदे ने लिए, हर बंदे ने 1,000 शेयर लिए, फिर हर बंदे को जो उसका होगा कि प्रॉफिट जो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा उसका होगा। हाँ, तो फिर क्या हो गया? अब जो इन्वेस्ट करेंगे उससे प्रॉफिट भी तो आएगा, तो वो दे देंगे डिविडेंड। सर उसके यहाँ डिविडेंड भी कम होगा ना। हाँ डिविडेंड भी कम देंगे, 1,000 शेयर के डिविडेंड जितना बनते हैं तो उतना ही जाएगा ना। हाँ, उतना ही जाएगा। हाँ ना, 10,000 शेयर का जितना इकट्ठा बन रहा था तो उनको मतलब फिर 1,000 के देंगे 10 बंदों को। नहीं जाएगा फिर। ये तो जितने जो डिविडेंड होता है वो तो पर शेयर जाता है ना। जी लेट्स सर। सपोज अभी इनके पास जिसके पास 1,000 शेयर है, डिसाइड होता है कि हमने पर शेयर कितना डिविडेंड देना है हर साल। हमने लेट्स सपोज एक शेयर के बदले 1 रुपया डिविडेंड देना है, 0.8 रुपीज़ डिविडेंड देना है, ठीक है। ये कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है, जी सर। ठीक है। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, अब उनके पास 1 लाख रुपया आ जाएगा, कैसे आएगा? सर शेयर ले लेंगे। शेयर्स इशू करके। ये जो पूरा प्रोसेस है, उन्होंने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और किसी ने शेयर्स खरीदे हैं, इसको क्या कहते हैं? इक्विटी फाइनेंसिंग। समझ आ गई इक्विटी जी सर। फाइनेंसिंग क्या होता है? नहीं, सर आगे क्लियर है? इक्विटी ये आ गई, इस पूरे प्रोसीजर को इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। क्लियर है? जी सर। समझ आ गई? यस सर यस। ठीक है, इसमें से मैं कल क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ठीक है। हम तैयार अच्छा, हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है? टाइम बताइए ना। सर टाइम पूरा है ना 8:49 हो गए। अच्छा, चल आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी यहाँ से आगे। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ये जो पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है ना, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर की भी। नहीं, उसकी नहीं, उससे ऊपर ऊपर तक, ठीक है। इससे जो कुछ मैंने पढ़ाया है काफ़ी हद तक कवर हो गया, लेकिन कंप्लीट कवर नहीं हुआ। कल इसको दोबारा पढ़ाना है, ठीक है। जो बैलेंस शीट की आइटम्स हैं इनके जो आपस में इंटरलिंक है वो कल पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इसको रीड कर लीजिए एक बार, ताकि आप लोगों को कल
some of the chart. ठीक है, वीडियो ऑफ कर देना।